हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आ गई हूँ मैं फिर से एक बहुत ही बेहतरीन ग्रे हेयर वीडियो लेके। सबसे पहले तो आपको अपने ग्रे हेयर दिखा दूँ कि रूट से अपना हेयर ग्रे होने लगे हैं एंड यहीं से शुरुआत होती है। 6 से 7 जब आप वॉशेस कर लेते हो, शैम्पू कर लेते हो, तो रूट से ना इस तरह से ग्रे हेयर दिखने लगते हैं। आप जूम करके देखिएगा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। और आज की जो रेमेडी है ना वो इंस्टेंटली बनाने वाली है। यानी कितने लोग ऐसे हैं ना जिनके पास टाइम नहीं है ओवरनाइट सोकिंग का एंड बाकी चीज़ें करने का, तो इंस्टेंट रेमेडी लेके आई हूँ जो फटाफट से बन जाती है एंड तुरंत से आपके हेयर ब्लैक होने वाले हैं। नो सोकिंग, नो अदर थिंग, नो टाइम वेस्ट, कुछ भी नहीं। विंटर्स हैं तो बार बार हेयर पैक लगाने का झंझट भी बिल्कुल नहीं रहेगा। इसे आप लगा लेंगे ना, आप आराम से 15, 20, 25 डेज़ के लिए सॉर्टेड हैं, कुछ और नहीं करना है। ऑल्सो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सा इंग्रेडिएंट जो कि है ये जूस। ये एक होममेड जूस है गाइस। ये क्या है, कैसा है, कैसे यूज़ करना है, चलिए वीडियो में बताती हूँ। वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा ध्यान से समझने के लिए कैसे आपको बनाना है एंड इस मैजिकल इंग्रेडिएंट का, इस मैजिकल रेमेडी का बिल्कुल बेनिफिट उठाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं ना, ये देखिए जेट ब्लैक हेयर भी मैंने आपको दिखाई दिया है, ये आपको रिजल्ट मिलने वाला है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आपको लेना है एक आयरन पॉट यानी लोहे का वेसल, लोहे की कढ़ाई। अब इतने सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपकी कढ़ाई लोहे की नहीं है, एल्यूमिनियम की है। भाई मेरे पास एल्यूमिनियम की अलग है, ये लोहे की है और आपको लोहे की ही लेनी है। ये जूस हम इसमें ऐड करने वाले हैं जो बनाकर मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ। ये क्या है, एनी गेसेस? अगर आपने गेस कर लिया है तो वीडियो को पॉज करके कॉमेंट डाउन बिलो। ये जूस मैं हमेशा बना के रखती हूँ दोस्तों, और सर्दियों में ना तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप चाहे इसका इंटेक करो, चाहे इसको पियो, चाहे इसको लगाओ बालों में, इतना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा ना, ये क्या ही बताऊँ। यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और इस जूस को डाल दिया है। इसे हल्का हल्का सा हमें ना गर्म करना है। ये है दोस्तों आंवला का जूस यानी गूसबेरी का जूस जो हम घर पे आसानी से बना सकते हैं। एंड मैं आंवला का ना अचार बनाती हूँ, आंवले का। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है तो मैं इसे अच्छे से वॉश करके इसे 1-2 विसल आने तक बॉईल कर लेती हूँ। एंड जो इसका जो पानी है ना, जो पूरा अर्क इसका निकल के आता है इसे बॉईल करने के बाद, उसे मैं स्टोर कर लेती हूँ। एंड ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है दोस्तों, आप ज़रूर से बनाकर देखिएगा। आप कहेंगे तो मैं मार्केट वाला आंवला जूस भी आपको बता दूंगी, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट घर का बना हुआ जो जूस रहता है ना, जो इसका पूरा जस्ट निकल के आता है ना उस पानी में, उसके रिजल्ट मार्वलस हैं। चाहे आप ग्रे हेयर पे यूज़ करो, चाहे आप बालों को लंबा करने के लिए यूज़ करो, इस जूस को पी भी सकते हो आप। कोई इसमें केमिकल नहीं यूज़ हो रहा है क्योंकि आपके घर पे बन रहा है एंड बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से मैंने जूस को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। आप आंवला को क्रश करके एंड इस तरह से भी जूस निकाल सकते हो। मैं ऐसे ही निकालती हूँ क्योंकि इन आंवला का ना मैं अचार बना लूँगी और ये जूस मेरे काम आ जाएगा हेयर पैक में। इसे ठंडा करके फ्रिज में मैं स्टोर कर लेती हूँ। आराम से आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो। एंड ये स्टोर करने के बाद ही थोड़ा सा ना थिक हो जाता है। इसको मैंने कर लिया रेफ्रिजरेट। मैं अपनी रेमेडीज़ में यूज़ कर सकती हूँ। इसे तुरंत नहीं बनाना है, 2-3 दिन बाद बनाना है तो बाद में यूज़ कर लेती हूँ। वही जूस मैंने इसमें डाला है। थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दिया है कि किस तरह से आप जूस बना सकते हो, वरना मुझे काफ़ी कमेंट्स मिल जाते हैं कि ये कैसे बनाया आपने, प्लीज़ बता दीजिए। तो अगर आपको जूस बनाना आता है तो आप स्किप कर सकते हो। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी, गर्म होने के बाद ना गैस का फ्लेम पहले बंद कर दीजिए। देखिए बंद कर दिया है मैंने। अब इसमें हम डालेंगे आंवला रीठा शिकाकाई का पाउडर। ये आप सिर्फ आंवला पाउडर भी डाल सकते हो, आप नहीं भी डाल सकते हो क्योंकि आंवले का जूस तो हमने लिया ही है, बट ये अच्छा रिजल्ट देता है। 1 चम्मच डाला है कॉफ़ी पाउडर। आंवले का ये जो आंवला रीठा शिकाकाई का पाउडर है ना, ये बालों को स्मूथ बना देता है। और ये है मेरा आप कह सकते हो इंडिगो प्लस मेहंदी पाउडर। खादी हर्बल्स का मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। ये है हर्बल हेयर कलर जिसमें इंडिगो, मेहंदी और आंवला है। इंग्रेडिएंट लिस्ट आप ज़रूर से ज़रूर चेक करिए अगर आपको कोई डाउट है तो ये बेसिकली हिना और इंडिगो का मिक्स है। बस इसमें इंडिगो की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, तभी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इंस्टेंटली और विदाउट सोकिंग। यही एक डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ मेहंदी ले सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ हिना ले सकते हो। बट ये पाउडर एक बार मेरे कहने से ट्राई करना, मैजिकल है गाइज, मैजिकल है। इतना बढ़िया प्रोपोर्शन है ना हिना इंडिगो का कि मज़ा ही आ जाता है इसका रिजल्ट देख के। तो अच्छे से अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसे ले लीजिए। गैस का फ्लेम दोबारा से बता दूँ मैंने बंद कर दिया है। हिना इंडिगो का ये पाउडर जो कि खादी हर्बल्स का लिया है मैंने, आंवला रीठा शिकाकाई का पाउडर वो भी खादी हर्बल्स का है, और साथ में इसमें मैंने ऐड किया है कॉफ़ी पाउडर और आंवले का जूस।
अब जो आंवला रीठा शिकाकाई है वो ऑप्शनल है गाइस, बट उससे एक तो कलर बहुत अच्छा आता है, डार्क आता है, साथ ही साथ ना बाल आपके सिल्की शाइनी रहते हैं। जिन्हें हिना इंडिगो से बाल रफ एंड ड्राई हो जाते हैं ना जिनके, वो नहीं होने वाले हैं। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा थिक ये है तो थोड़ा सा आंवला जूस आप और डाल सकते हैं, क्योंकि अभी ये वेसल गर्म है। आंवला जूस आप डालेंगे तो थोड़ा गर्म ही रहेगा। एंड गर्म जूस में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उसका कलर ऑब्वियसली अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें इंडिगो है। इंडिगो को हमेशा गर्म पानी से या गर्म डिकॉक्शन से ही मिक्स करते हैं, इसलिए ऐड किया है। ये इतना सिंपल मेथड है ना गाइस। आंवला जूस अगर आप बनाकर पहले से रख लेते हो तो 2 मिनट नहीं लगने आपको इस हेयर डाई को बनाने में, बहुत ही सिंपल है। मैंने आंवला जूस पहले से तैयार करके रखा था, तो मेरी ये डाई बिल्कुल टोटल 5 मिनट में बन के तैयार हो गई है। रूम टेम्परेचर पे जब आ जाए तो आप इसे ईजिली लगा सकते हो। कोई ओवरनाइट सोकिंग नहीं, कुछ 5 से 6 घंटे कुछ भी नहीं रखना है, बनाना है, रूम टेम्परेचर तक आने का वेट करना है और फटाफट से लगा लेना है। अब बहुत ज़्यादा बातें होंगी तो मैं फटाफट से अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। अप्लाई करने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जहाँ आपको ग्रे हेयर है वहाँ अच्छे से डबल ट्रिपल कोट लगा लीजिए, और जो बाकी बचा है वो पूरे बालों में लगा सकते हैं। सर्दियाँ हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर पैक नहीं लगाना चाहते तो सिर्फ अपने ग्रे हेयर को कवर करिए एंड यू आर सॉर्टेड। पूरे बालों में लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मेरे से बन जाता है ना मैं लगा लेती हूँ, और जिस दिन धूप अच्छी निकली होती है उसी दिन मैं हेयर पैक बनाती हूँ, क्योंकि इसे ओवरनाइट सोक करने का भी कोई झंझट नहीं है। फटाफट से बनाना है, लगाना है। रूट्स को अच्छे से कवर करिएगा, तभी वो ब्लैक होंगे, वरना वो रह जाते हैं। तो ये देखिए मैंने कलर लगा लिया है। एंड इस हेयर डाई की खास बात ये है दोस्तों कि आपका जब मन करे आप लगा सकते हो। अच्छे से अप्लाई कर लेना है, ईयर के आसपास भी लगा लीजिए क्योंकि वहाँ रह जाते हैं। एंड उसके बाद आपको शावर कैप पहन लेना है। बालों में मॉइस्चर होना ज़रूरी है, तो शावर कैप को डिच मत करिएगा, वरना ये तुरंत से सूख जाएगा और फिर अच्छा कलर नहीं देगा। पॉली बैग, शावर कैप जो भी आपके पास हो वो इजीली आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शावर कैप नहीं है तो आप पॉलीथीन नहीं लगा सकते, आप उसको भी लगा सकते हैं। कोई भी प्लास्टिक बैग लगा लीजिए, अच्छे से कवर कर लीजिए ताकि बाल आपके मॉइस्ट रहें, स्कैल्प आपका मॉइस्ट रहे और कलर को अच्छे से पकड़ ले, इस तरीके से। अब आप चाहें इसे 2 से 3 घंटा रख सकते हैं। मैं 2 घंटे रखूँगी क्योंकि मुझे फिर स्कूल जाना होता है। तो 2 घंटे रखने के बाद आपको नॉर्मल पानी से वॉश करना है एंड इसके बाद आपको 24 आवर्स तक वेट करना है। उसके बाद ही ऑयलिंग करनी है, तुरंत ऑयलिंग नहीं करनी है। एंड उसके नेक्स्ट डे शैम्पू करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। अब देखिए ऐसी धूप निकली हो तो ही लगाइएगा कलर, वरना ठंड लग जाएगी। तो अच्छी खासी धूप यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो चुकी है एंड मैं आराम से धूप में बैठूंगी अब 2 घंटों के लिए, या फिर अपना काम करते करते। एंड इसके बाद आपको नॉर्मल पानी से वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखिए बाल अभी गीले हैं मेरे, आप देख सकते हो, बट इतने मैनेजेबल हो जाते हैं ना बाल। एंड आप रूट से देख सकते हैं जूम करके कि कितना अच्छा कलर आया है। बिल्कुल नेचुरल ब्लैक हेयर, कोई केमिकल नहीं, कोई डाई नहीं, कुछ नहीं। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है, मज़ा ही आ जाता है बस इसे यूज़ करने के बाद। आंवला जूस को ज़रूर ऐड करिएगा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के लिए। बाल आपके सिल्की, शाइनी एंड स्मूथ भी हो जाएंगे एंड मैनेजेबल हो जाएंगे। मैंने अभी तक कोम नहीं किया है, गीले बालों में कोम नहीं करती हूँ, बस हाथों से सुलझाना है, फिंगर टिप से नेचुरली ड्राई होने देना है। एंड नेक्स्ट डे ही आप 24 आवर्स बाद ही ऑयलिंग करिएगा। जूम करके अच्छे से देख लीजिए दोनों साइड पे कि ग्रे हेयर कवर हुए हैं या नहीं। ये देखिए, एंड मैंने 2 घंटे से पहले ही वॉश कर लिया है, कुछ 1 आवर 45 मिनट्स में वॉश कर लिया था। अब मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी। 24 आवर्स के बाद ऑयलिंग करूंगी। हर्बल ऑयल से कर सकते हैं, हिना ऑयल से कर सकते हैं। मैंने घर पे इंडिगो ऑयल बनाया है, अगर आप उसकी रेसिपी चाहते हैं तो बताइएगा, उससे भी आप कर सकते हैं। एंड हिना या इंडिगो ऑयल से करेंगे ना तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बाल आपके स्मूथ भी हो जाएंगे। जिनको बहुत ज़्यादा हिना से या इंडिगो से ना प्रॉब्लम हो जाती है बाल ड्राई होने की, वो भी नहीं होने वाली है। इस तरह से फिंगर टिप से ड्राई करिए, आराम से सर्दियों में धूप का मज़ा लीजिए। नेचुरली ड्राई करेंगे बाल तो आपके बाल हमेशा हेल्दी और मैनेजेबल लगेंगे। तो मुझे तो ये रिजल्ट देख के बहुत अच्छा लगा। जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उनका लिंक मैं दे दूंगी आपको टैग बटन में। टैग बटन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड में टैग बटन होगा, उसे क्लिक करेंगे, सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा गाइस। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय।